दूध ही ना पिया करो, दूध के बीच में जो चीज होती है उसको आपने चेक करना है कि कहीं दूध के वसीले से आपको कुछ कोई और जहर या कोई जादू टूना तो नहीं कर रहा। किसको याद है कि मैंने कहानी सुनाई थी? इस घर में प्रभु ने आशीष दी है, इस घर के जो बहू हैं परमेश्वर ने उनको बेटे की आशीष दी है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे ताली बजा के उसको। मैंने कहानी सुनाई थी तो वो बहू वहां पे बैठी सुन रही थी, तो उनके लड़के को कहां पे बैठा, एरिक, खड़ा करो इसको, अच्छा सो रहा है, इसको यहां से इधर मैं बताऊंगा, इधर एरिया से कोई औरत आती थी, उसको पाया दूध हर रोज देने के लिए आती थी। आपको पता है आपने इसके बारे में? पाया दूध हर रोज देने के लिए आती थी। मैं माइक से इसलिए हट के बोल रहा हूं क्योंकि आसपास कोई सुन रहा होगा। तो जब उन्होंने वचन सुना कि दूध ही नहीं पीना है, समझना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इसी भेद में रहते हैं कि हम मसीह में हैं, हमें कुछ नहीं होता, हम मसीह में हैं। खुदा का कलाम कहता है कबूतर की मानिंद भोले बनना है और सांप की मानिंद चतुर बनना है, चालाक बनना है, चालों को, चालाकियों को समझना है। तो जब इन्होंने वचन सुना, जब ये नीचे गए तो इन्होंने अपनी सास को बताया कि परमेश्वर ने वचन दिया है। वो वैसे कम ही बैठते हैं मगर कलाम में वो बैठे थे। तो मैं पिछले आई थिंक शायद मंगलवार या बुधवार इनके घर आया तो वो गवाही बता रहे थे। तो कहते परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर किस तरीके से कैसे कैसे लोगों के कान खोलता है, लोगों की समझ खोलता है। तो कहते उन्होंने बताया अपनी मम्मी को कि हमें भी कोई दूध देके जाता है हर रोज। तो कहते आज हमने उससे दूध नहीं लेना। तो जब बहन जी वो आए तो इन्होंने मना किया, तो वो उससे झगड़ने लगे, उनसे झगड़ने लगे कि मैंने तो दूध देके जाना ही जाना है, कि नहीं जी आज ले लो। सोचने की बात है, ध्यान से सुनिए परमेश्वर के कलाम को। उसने कहा कि मैंने दूध देके जाना ही जाना है। कहते नहीं आज ले लो, फिर नहीं। तो कहते मेरा दूध तो वेस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि चाहे दूध वेस्ट हो जाए, बच्चा हमारा, हमने नहीं लेना, बात खत्म। तो कहता तू गिरा दे, फेंक दे बाहर। तो ये चेक करना है कि दूध, अकेला दूध ही नहीं लेना। जहां पे आप जाते हो, जहां से खुदा का कलाम सुनते हो, जहां से परमेश्वर के वचन सुनते हो, जो आप जहां पे रहते हैं, ये नहीं कि लोग आपके हैं। ये आप ध्यान रखना मेरी बात। अगर आप मसीह में आ चुके हैं तो कोई भी आपका नहीं है, ये आप याद रखना। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है उन्होंने मुझसे भी नफरत की तो तुमसे भी नफरत करेंगे। मगर एक बात याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने मेरी सुनी और तुम्हारी भी सुनेंगे। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है हमें चौकन्ने रहना है। तो जब से उसका दूध बंद किया, एक हफ्ता उन्होंने लगातार दूध दिया, तो जब उन्होंने बंद किया तो उसके बाद ये बेटा जो था ये रात को टिकता नहीं था, तो टिकना नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बताया, हमने प्रार्थना की, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों से बात कर जाता है। क्या पता कौन सा कलाम, कौन सा वचन, कौन सा शब्द, कौन सी कहानी आपके जीवन को बदल दे। तो आपने जब, इसलिए मैं कहता हूं जब कलाम होता है तो ये आप यकीन जाने कि मेरी तरफ से नहीं होता, मैं तो भी एक इंसान हूं, मगर कलाम के भेद, वचन का भेद, वचन की शक्ति जो पवित्र आत्मा देता है, वो किस तरीके से, अगर वो कलाम उस दिन ना सुनते तो बच्चे ने तो पीना था। इसलिए परमेश्वर का वचन, आज वचन भी उसी वसीले से आपसे बात करेगा। आपको पता पवित्र बाइबल में सबसे ज्यादा परमेश्वर ने अहमियत किसको दी है? अपने नाम से भी ज्यादा किसको अहमियत दी है? वचन को, उस शब्द को, जिस शब्द से ये पूरी कायनात, पूरी कुल दुनिया बन गई, एक ही शब्द से। सबसे ज्यादा परमेश्वर किसको अहमियत देता है? शब्द। तो ये बहुत बड़ी गवाही है, परमेश्वर ने बच्चे को बचाया, परमेश्वर ने आशीष दी परिवार को, परमेश्वर ने बरकत दी। जब हम कलाम को सुनते हैं,
इसलिए तो राजा दाऊद कहता है, प्रभु तेरा वचन मुझे बीमारी से चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। कलाम को सुना, कलाम को समझा और प्रभु ने आशीष और बरकत दी। किस वसीले से आशीष और बरकत दी? सुनिए ध्यान से, है ना? कितनी बड़ी गवाही है। इसलिए जब कलाम सुनते हैं तो सिर्फ सुना ही ना करो, उसको अपने दिल में बिठाया करो, उसके अनुसार चलने की कोशिश किया करो। एक और बड़ी गवाही है, दोबारा से तो नहीं हुआ कुछ? आ जाइए।